नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। तो सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर और आशा करता हूँ कि ये नया साल आपके लिए सभी के लिए मंगलमय हो और खूब सारी खुशियाँ लेकर आए। इस साल में भी पिछले साल की तरह ही कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है, तो आप भारत सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और जब भी घर से बाहर जाएँ मास्क पहनें और उचित दूरी बनाए रखें 6 फीट की और आप अपने पास में हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल रखें। समय-समय पर आप अपने हाथ साबुन से धोते रहें और यही कुछ उपाय हैं, इनका आप पालन करें और कोरोना वायरस से बचे रहें। जब भी खाँसी या जुकाम हो, बुखार हो, तो डॉक्टर की सलाह लें या फिर अपने राज्य हेल्पलाइन नंबर पर या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्पलाइन नंबर है कोरोना की, उस पर कॉल करें। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो देखिए बच्चों, ये जो आज का वीडियो है, ये हमारा है रुकिए। ये जो वीडियो है दोस्तों हमारा है शिक्षा निदेशालय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ओर से दिया गया है ये वीडियो, है ना? तो ये और शिक्षा निदेशालय देखिए, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल, कार्यपत्रक 25, तिथि 28 दिसंबर 2020 कक्षा 6 और विद्यार्थी का नाम यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर आप कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिए। अब हम चर्चा करेंगे पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल महाद्वीप, है ना? तो हम आज के विषय में आज के पाठ के बारे में जानेंगे महाद्वीप और 3 महाद्वीप के बारे में जानेंगे और देखते हैं कौन-कौन से महाद्वीप हैं। तो पहले इसकी पढ़ लेते हैं वर्कशीट। देखिए, है ना? पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है और तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर एक विश्व का मानचित्र दिया गया है, तो इसमें आपको देखकर बताना है कि कौन-कौन से महासागर हैं पृथ्वी पर, ठीक है? आपको ये बच्चों कमेंट बॉक्स में देख के मुझे बताना है। अब आगे चलते हैं, ठीक है? अब ये मैप किसका है ये दिखाया गया है, लिखा है मैंने, तो देखते हैं, है ना? महाद्वीप, महाद्वीप देखते हैं क्या होते हैं, तो देखिए पृथ्वी पर 7 प्रमुख देखिए, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक-दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप, ठीक है, हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ठीक है? तो देखिए, एक सबसे पहली बात कि हम क्या कहते हैं, स्थलीय जो भाग है हमारे, स्थल के जो भाग हैं, उनको क्या कर सकते हैं बच्चों हम 2 भागों में बाँट सकते हैं, है ना? तो 2 भाग कौन-कौन से हैं? एक स्थल वाला भाग, है ना? और दूसरा जल वाला भाग। तो देखिए, जो क्या होता है जो बड़े स्थलीय भूभाग हैं, उनको हम महाद्वीप कहते हैं और जो बड़े जल जो अ, जलाशय जो होते हैं, बड़े जलाशय, उनको हम महासागरीय बेसिन कहते हैं। है ना बच्चों? तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा और फिर ये जो महासागर और सागर हैं आपस में, सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों? तो ये है, ये चीज़। अब और ये जो स्थल हैं, ये जो स्थल हैं वो कई बार जल संधि से जुड़े होते हैं, कई बार स्थल संधि से जुड़े होते हैं।
इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, है ना? और कई बार ये स्थल पर्वतों से एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि अभी हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? तो ये जो विश्व में 7 महाद्वीप हैं, ये हमने मैं आपको बता ही दिया। तो विश्व के, ठीक है, मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिएगा कि विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है ना? तो स्थल का बहुत बड़ा भाग कौन से गोलार्ध में पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध। हम जानते हैं बच्चों, देखिए एक ग्लोब को हम उ उत अ, उत पूर्वी है ना? कैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बाँटते हैं। तो जो स्थल का जब हम उत्तरी दक्षिणी की बात करते हैं तो ग्लोब को ऊपर-नीचे की जब बात करते हैं, तो स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में आता है ना? तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। तो जो एशिया है बच्चों, कौन-सा है एशिया महाद्वीप? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। वह पृथ्वी के क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। ना बच्चों? अच्छा देखते हैं। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है एवं एशिया के, ठीक है, पश्चिम में यूराल पर्वत है, ठीक है। अब देखिए एवं एशिया के ठीक है, पश्चिम में यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को एक दूसरे से जोड़े अलग, आप ये कह सकते हैं कि अलग करता है या स्थलीय भाग को जो अलग करता है, ठीक है। देखिए, अब हम फिर से पढ़ लेते हैं। पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। और ठीक है, तो यूरोप से क्या कौन-सा भाग को क्या चीज़ अलग करती है एशिया को? यूराल पर्वत, एशिया के जो पश्चिम में यूराल पर्वत, है ना बच्चों? तो अब देखिए यूर यूर जो यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भूभाग है उसको यूरेशिया कहते हैं, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है? यानी यूरेशिया, ठीक है ना? आप देखिए अब देखिए अब देखते हैं उसके भाग। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। ठीक है? यह 3 तरफ से जल जल से घिरा है। तो यूरोप है बच्चों, बहुत छोटा महाद्वीप है एशिया से, और ये 3 तरफ से 3 तरफ से क्या है, जल जल से घिरा हुआ है। और आर्कटिक वृत्त जो है ना? इससे गुजरती है। किससे? यूरोप से गुजरती है। ठीक है? हम कई वृत्तों की बात करते हैं ना, तो इसमें एक आर्कटिक वृत्त भी है, ठीक है? अब देखते हैं अफ्रीका, अब हम अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व वृत्त वृत्त यानी 0 डिग्री विषुवत वृत्त यानी 0 अक्षांश डिग्री सेल्सियस जो ये जो रेखा है वो, ठीक है? तो ये महाद्वीप के लगभग मध्य से भाग से होकर गुजरती है, मतलब बीच से गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है? देखिए कहाँ स्थित है, देखिए, अब देखते हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, वृषभक और मकर तीनों रेखाएँ होकर गुजरती हैं, ठीक है? मतलब तीनों रेखाएँ गुजरती हैं, ठीक है? आप देखिए सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है, ठीक है? अच्छा, ठीक है, आप देखते हैं। ये तुकान जो है बच्चों, ये कौन-सा है? अब देखते हैं। देखिए, सहारा का जो रेगिस्तान है, वो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, वो कहाँ स्थित है? अ, अफ्रीका में स्थित है। तो यह महाद्वीप महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है? तो ये है कहाँ बच्चों? ठीक है, मिस्र में। ठीक है? तो अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। प्रश्न 1, महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो देखिए, सबसे बड़ी मोटा-मोटी बात हमने अफ्रीका महाद्वीप के विषय में जानते हैं कि ये एक अकेला महाद्वीप है जिसे कर्क, मकर और विषुवत वृत्त, ये तीनों ही रेखाएँ गुजरती हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे बच्चों
कि वह कौन-सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, मकर और विषुववृत्त जो रेखा है वो गुजरती है। तो कौन-सा बताइए? ये बिल्कुल सही बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है बच्चों और सहारा का जो रेगिस्तान है ये वहाँ पर है। अब देखिए प्रश्न पहला क्या कहता है देखिए, प्रश्न 1 महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो बच्चों देखते हैं पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है? प्रश्न 2 दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो बच्चों दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं। ठीक है बच्चों? अब प्रश्न 3 सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? तो बच्चों सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ठीक है? तो एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो और तो ये बच्चों ये जो चित्र लिया गया है इस वर्कशीट में, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है? तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। तो बच्चों ये है ना? ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तब तक आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।